जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दीपक सिंह राजपूत, आप देख रहे हैं बाल मास्टर दीपक चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के अतीत से वर्तमान की पुस्तक के आगे के बारे में। साथियों, मैं आपको एक सूचना दे दूं, यदि आप यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो मेरी पुस्तक है मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल से संबंधित 30 अंक की, ये आपके लिए उपयोगी रहने वाली है। यदि आप इसको लेना चाहें तो यह आपको 435 रुपये में पोस्ट खर्च सम्मिलित इसी रुपये में है, आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा भेज दी जाएगी। आपको पेमेंट इसी नंबर पे करना है 8756277292 पर, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम द्वारा। और जो आप एड्रेस भेजेंगे आपको ये किताब घर पर भेज दी जाएगी। ठीक है। एक मेरा नोट्स बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो कि 556 पेज का है, यह उनके लिए उपयोगी है जो डिटेल में बाल विकास पढ़ना चाहते हैं। डीएसएसबी, आपके सी टेट, कई राज्यों की जो टेट होती है उनके लिए उपयोगी है। और साथ ही इसमें जो पेज हैं इस नोट्स में वो है 556 पेज हैं, और इसका जो कीमत है वो है 540 रुपये पोस्ट खर्च सम्मिलित है। इसमें पोस्ट खर्च सहित है, तो सेम इसी पे आपको पेमेंट करना है और जो आप एड्रेस देंगे वो आपको भेज दी जाएगी। बिहार सामान्य ज्ञान आपको पता है कि इसकी PDF अवेलेबल है 99 पेज की 60 रुपये में, जिसको आप ले सकते हो, पढ़ सकते हैं। और एक मेरी किताब उपलब्ध है राजस्थान जीके, जो रीट की या राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान जीके के लिए यह किताब मेरी आती है, जो कि राजस्थान की प्रत्येक दुकान पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। यदि आपको प्राप्त नहीं हो रही है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये कैसे कहाँ मिलेगी। ठीक है साथियों। और एक और सूचना साथियों आपके लिए, यदि आप उस PDF को लेना चाहें जिससे मैं SCRT के नोट्स पढ़ा रहा हूँ, जिससे मैं अभी SCRT के नोट्स के पढ़ा रहा हूँ, तो साथियों उसको लेने के लिए आपको क्या करना है कि 25 रुपये पेमेंट करना है। किस नंबर पे? इसी नंबर पर 8756277292 पर आपको 25 रुपये भेज देने हैं। और जो SCERT, जो बिहार की जो SST की किताबें हैं, पर्यावरण की, इतिहास की, भूगोल की, राजनीति की, तो ये कुल PDF है जो 70 पेज की है, यह आपको 25 रुपये में आपको भेज दी जाएगी। आपको पेमेंट करना है इस नंबर पर, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करके आपको स्लिप भेजनी है, तो आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ये। तो आइए हम बात करते हैं कक्षा 8 की जो बिहार का जो SCRT की पुस्तकें हैं, तो उनसे संबंधित जो मैटर है छांटा था मैंने, तो उनकी बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं साथियों वीडियो को। तो पिछले वीडियो में हम यहाँ तक बात कर चुके थे, आगे बात करते हैं साथियों। बिहार शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग तसर सिल्क का कपड़ा तैयार करना था, इसलिए इसे सिल्क सिटी कहते हैं। तो जो सिल्क सिटी कहते हैं वो किसको कहते हैं साथियों? भागलपुर शहर को कहते हैं। और इस व्यवसाय के जो प्रमुख केंद्र हैं वो हैं चंपानगर मोहल्ला और नाथनगर मोहल्ला है। ठीक है, किसके? तसर सिल्क उद्योग के। रेशम और सूत की मिलावट से बाफ्टा तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? बाफ्टा तैयार किया जाता है। और यह क्या है साथियों? यह एक ही रंग का रेशमी कपड़े का टुकड़ा है जिसे बुनने के बाद रंगा जाता था। तो बाफ्टा इसे कहते हैं। ठीक है। भागलपुर जिले का पहला कलेक्टर कौन है? तो वो थे अगस्टस क्लीवलैंड। ये भागलपुर जिले के पहले कलेक्टर थे। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं 1936 तक भागलपुर जिले के 4 सब डिवीज़न थे। कौन कौन थे? भागलपुर शहर, बांका, मधेपुरा और सुपौल। ठीक है। भागलपुर शहर के नगरपालिका की स्थापना कब हुई? तो 1864 में हुई। कब हुई साथियों? 1864 ईस्वी में हुई। ठीक है। भागलपुर नगर पालिका द्वारा 1887 ईस्वी में जलागार का निर्माण किया गया। जलागार का निर्माण किया गया। कब? 1887 में। और साथियों, जमींदार तेज नारायण सिंह ने जो हाई स्कूल स्थापित किए हैं, कॉलेज स्थापित किए हैं, वो कौन से हैं? तेज नारायण जुबली कॉलेजिएट हाई स्कूल 1883, तेज नारायण जुबली कॉलेज 1887। ठीक है। मारवाड़ी समुदाय द्वारा 1941 में मारवाड़ी कॉलेज की स्थापना की गई। मोक्षदा बालिका विद्यालय की स्थापना 1868 ईस्वी में श्री कृष्णा घोष ने की, जो कि अरविंद घोष के पिता थे। ठीक है। तो मोक्षदा बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? श्री कृष्णानंद घोष जी ने।
जनाना मिशन स्कूल जो कि भागलपुर में है, इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1868 ईस्वी में हुई है। बिहार कृषि कॉलेज जो कि सबूर में स्थित है साथियों, इसकी स्थापना कब की गई? 1910 में। किसने नींव रखी इसकी? तो सर एंड्रयू फ्रेजर ने, जो कि तत्कालीन गवर्नर थे। सिल्क इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नाथनगर में, और इसकी जो स्थापना हुई कब हुई? लगभग 1947 से 1951 के मध्य में, ठीक है। भगवान पुस्तकालय कहाँ पर है साथियों? भागलपुर में है। देवदास की जो रचना की है, देवदास को जिसने लिखा है उनका नाम क्या है? शरत चंद्र। और पथिर पंचाली को लिखा है किसने? विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी ने। और यह दोनों लोगों ने जो लिखा है वो कहाँ पर रह के लिखा है? भागलपुर में रहकर इनको रचना की है, इनको सृजन किया है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने भागलपुर में साहित्य गोष्ठी नामक संस्था बनाई, ठीक है। डॉक्टर शिवनंदन प्रसाद व्यंग्य, डॉक्टर शिवशंकर ब्रह्मा कथा लेखन, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, इन्होंने क्या किया? भागलपुर का गौरव बढ़ाया, क्योंकि यह हिंदी के रचनाकार थे जो भागलपुर से संबंधित थे। भागलपुर शहर का पहला नाटक क्या था? तो बाबरी मीरा, और इसके लेखक कौन है साथियों? हरिकुंज है, ठीक है। तो भागलपुर का पहला नाटक क्या है? बाबरी मीरा, लेखक हैं इसके हरिकुंज। तो ये सब साथियों में जो आपको मैटर बता रहा हूँ, ये जो बिहार की SCERT पुस्तक है कक्षा 8 की अतीत से वर्तमान, उससे लिया गया ये मैटर है। यदि आपको, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी यदि आपको PDF चाहिए तो यह PDF कुल 70 पेज की है, जो आपको 25 रुपये में मिलेगी, पेमेंट करने पर ही मिलेगी। तो आपको जो पेमेंट करना है वो आपको पता ही है, किस पे करना है? 8756277292 पर आपको 25 रुपये भेज के व्हाट्सएप पर स्लिप भेज देनी है पेमेंट की, और आपको PDF मिल जाएगी। 8756277292, ठीक। आगे बात करते हैं। तो साथियों, हिंदी यात्रा पार्टी, श्री गौरांग संकीर्तन समिति, वागीश्वरी संगीतालय व चित्रशाला, इसकी स्थापना 1938 में हरिकुंज ने भागलपुर शहर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इनकी नींव डाली। किसकी? हिंदी यात्रा पार्टी की, श्री गौरांग संकीर्तन समिति की, बागेश्वरी संगीतालय व चित्रशाला की, ठीक है। आगे बात करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है साथियों, बाबा बूढ़ानाथ महादेव मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया? लक्ष्मी नारायण सिंह ने, जो कि शंकरपुर के जमींदार थे। और इसका निर्माण भागलपुर शहर में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बूढ़ानाथ मोहल्ला में हुआ है। 2 धर्मशालाओं का यहाँ पर निर्माण करवाया गया, किसके द्वारा? बाबू मोहन शाह एवं बाबू रामकृष्ण भगत द्वारा। विशिष्ट उत्सव यहाँ पर चैत्र एवं अश्विन नवरात्रि में होता है। कहाँ पर? बाबा बूढ़ानाथ महादेव मंदिर के पास, जो कि भागलपुर शहर में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। भागलपुर साथियों जैन धर्म के जो 12वें तीर्थंकर थे कौन? वासु पूज्य की जन्मभूमि भी है। ईसाइयों ने भागलपुर में 1845 ईस्वी में घंटाघर के निकट तथा 1854 ईस्वी में करड़गढ़ में गिरजा घर बनवाया, ठीक है। किसने? ईसाइयों ने। आगे बात करते हैं क्लीवलैंड हाउस, जो कि कहाँ पर है? भागलपुर में है साथियों, और यह इटालियन शैली में निर्मित है। इसकी स्थापना, जो निर्माण हुआ है वो 1780 से 1783 के मध्य हुआ है। और इसका जो निर्माण करवाया वो जिला कलेक्टर क्लीवलैंड ने करवाया, ठीक है। तो इनके नाम पर ही इसका क्या नाम पड़ गया? क्लीवलैंड हाउस। साथियों यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो इन्होंने यहाँ रहकर गीतांजलि के कुछ अंश लिखे हैं। इसी गीतांजलि पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। बाद में इसका नाम, क्लीवलैंड हाउस का नाम रविंद्र भवन हो गया, ठीक है। 1780 में यूरोपीय चित्रकार यूहान जोफनी आए। कौन आए? यूहान जोफनी आए, ठीक है। राजा रवि वर्मा ने बम्बई में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लगवाया। किसने? राजा रवि वर्मा ने, जो कि चित्रकार थे। KL में इनका जन्म हुआ था। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, लाहौर में कला स्कूलों की स्थापना की गई, आर्ट स्कूल की स्थापना की गई। कहाँ पर? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और लाहौर में। जापानी कलाकार ओकाकुरा जापानी कला अकादमी के प्रधान संस्थापक थे। जापानी कलाकार ओकाकुरा, ठीक है, जापानी कला अकादमी के प्रधान संस्थापक थे। उपन्यास, जो समाज उपन्यास है साथियों, इसके लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त जी हैं।
और गण देवता एवं पंचग्राम उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ताराशंकर बंदोपाध्याय हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो साथियों, अल हिलाल और अल बलाग जो समाचार पत्र है उर्दू में निकलता था, इसको किसने निकाला था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। किसको? अल हिलाल और अल बलाग। इकबाल की कविता है साथियों, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। तो ये इकबाल की कविता है। पटना के बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसको किसने लिखा है? पटना के रहने वाले बिस्मिल अजीमाबादी जी ने। ठीक है, ICS परीक्षा में भर्ती होने की जो आयु कम करके कितनी कर दी गई? 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई। किसमें? ICS में। ठीक है, कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कब? 1886 में। साथियों, इसमें आयोजन करने में कुल 16,000 रुपये खर्च हुए, जिसमें से 2500 रुपये का सहयोग अकेले दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा किया गया। ठीक है, तो लक्ष्मेश्वर सिंह ने कांग्रेस के कलकत्ता के द्वितीय अधिवेशन में, जो कलकत्ता में आयोजित हुआ द्वितीय अधिवेशन 1886 में कांग्रेस का, इसमें लक्ष्मेश्वर सिंह ने कितने रुपये दिए थे? 2500 रुपये। ठीक है साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, उसमें बिहार की बात करें तो बिहार से कोई भी सदस्य उस समय उसमें नहीं था। किसमें? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। लेकिन दूसरे अधिवेशन में निम्न सदस्य थे। कौन कौन? शालिग्राम सिंह, विशेश्वर सिंह, कुलड़िया स्टेट से संबंध इनका, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और गजाधर प्रसाद। यह कलकत्ता में हुए कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में शामिल व्यक्ति हैं। कौन कौन? शालिग्राम सिंह, विशेश्वर सिंह, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और गजाधर प्रसाद। ठीक है, आगे बात करते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू होने के दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, और लोगों ने उपवास रखे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। कब? 16 अक्टूबर 1905 को, विभाजन के दिन। खुदीराम बोस राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति को आरंभ करने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे। इसके पहले जो क्रांतिकारी हैं वह पिस्तौल का उपयोग करते थे। ठीक है, खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी साथियों, और 1897 में पूना में प्लेग कमिश्नर रेंड की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा की गई। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी ने रूलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो राष्ट्रीय अपमान दिवस किसके विरोध में मनाने का निर्णय लिया गया? तो रूलेट एक्ट के विरोध में। कब? 6 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को साथियों बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर में। कब? 13 अप्रैल 1919 को। मजहूरुल हक ने खेरू मियाँ की ज़मीन पर बिहार विद्यापीठ सदाकत आश्रम को स्थापित किया, और मजहूरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड अखबार निकाला। किसने? मजहूरुल हक ने। कहाँ से? सदाकत आश्रम से निकाला क्या? द मदरलैंड अखबार। ठीक, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरा चोरी कांड हुआ। ठीक है, गोरखपुर जिले के चोरा चोरी स्थान पर चोरी चोरा कांड हुआ। इसमें क्या हुआ था कि गांव की भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें पुलिस कर्मचारी आग में जलकर मर गए थे। 13 अप्रैल 1923 को झंडा सत्याग्रह का आरंभ किया गया। बैकुंठ शुक्ल, जो कि उस समय उनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था, अब की वैशाली में। जन्म इनका 1910 में हुआ था। मृत्यु 14 मई 1934 को इनको फांसी दी गई थी गया जेल में। किसमें? गया जेल में। इन्होंने क्या किया था? 1930 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के खिलाफ गवाही देने वाले फणींद्रनाथ घोष को मार दिया था। किसने? बैकुंठ शुक्ल जी ने। और साथियों, इनके बारे में एक और बात याद रखनी है कि 1930 के सबने अवज्ञा आंदोलन में यह सक्रिय रहे, और इन्हें गिरफ्तार करके पटना कैंप जेल में रखा गया। किसको? बैकुंठ शुक्ल जी को। ठीक है, आगे बात करते हैं। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन पटना के जिलाधिकारी
WG आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। कब कर लिया था? 8 अगस्त को। ठीक है। मुस्लिम लीग ने 1930 के दशक में ही 2 राष्ट्रों का सिद्धांत स्वीकार कर लिया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। किसने? मुस्लिम लीग ने। कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। आज़ादी के समय बात करें तो देश की कुल जनसंख्या लगभग 34.5 करोड़ यानी 34.5 करोड़ थी। और हम बात करें जनसंख्या की आय की साथियों, तो कृषि पर लगभग 90% जनता आश्रित थी। ठीक है। TD कृष्णामाचारी जो कि दक्षिण भारत से आते थे, इन्होंने कहा था साथियों, अगर हिंदी थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। किसने कहा था? TD कृष्णामाचारी ने। पोट्टी श्री रामलू राजू, ये कौन है साथियों? इन्होंने 58 दिनों की भूख हड़ताल की और इसके बाद इनका सितंबर 1952 को निधन हो गया। किसका? पोट्टू श्री रामलू राज की। इन्होंने अलग राज्य बनाने के लिए ये भूख हड़ताल की थी। इसके बाद जब इनकी डेथ हो गई तो फिर कांग्रेस सरकार ने आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया था। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने छात्रों को संबोधित करते हुए संपूर्ण क्रांति का विचार रखा। किसने रखा? जयप्रकाश नारायण ने। कहाँ पर रखा? पटना के गांधी मैदान में। कहाँ पर रखा? 5 जून। कब रखा? 5 जून 1974 को। ठीक है। जून 1984 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद ध्वंस की गई, गिराई गई। 1974 को इंदिरा गांधी की सरकार में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ, जिसको पोखरण फर्स्ट कहते हैं। और द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ। ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों, एक है हमारे इतिहासकार कौन? काली किंकर दत्त। ठीक है साथियों, इनकी बात करें तो इनका जन्म 1905 ईस्वी में जेकरहाटी गांव पाकुड़ जिला में हुआ। ठीक है। मगधवाय पटना विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे हैं। इनकी पुस्तकों की बात करें तो साथियों पुस्तकें हैं इनकी हिस्टोरिकल, मिसलेनी, अनरेस्ट, एंगेस्ट, बेट्रेस रूल इन बिहार, राइटिंग्स एंड स्पीचेज ऑफ महात्मा गांधी रिलेटिंग टू बिहार, सम द फॉर्मेशंस एंड प्रोवेनाज, इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, गांधी जी इन बिहार, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, रिफ्लेक्शन ऑन द म्यूटनी। ठीक है। तो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, जिसमें से आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। यदि आप हो सके तो गांधी जी इन बिहार, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। यह आप याद कर लेना। ठीक साथियों, उनकी और पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें जिन्होंने इन्होंने मिलकर काम किया है। तो एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यह 3 भागों में RC मजूमदार एवं HC राय चौधरी के साथ इन्होंने लिखी। और एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया का अनुवाद डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने किया, भारत का बृहद इतिहास नाम से। ठीक है। आगे बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यह इलाहाबाद से 1934 में 2 भागों में प्रकाशित हुई और सुबिमल चंद्र सरकार के साथ मिलकर लिखा। किसने? दत्त जी ने। इंड्रो ब्रिटिश हिस्टोरिकल सोसाइटी जो कि चेन्नई में है, इसके निदेशक भी कौन रहे हैं? दत्त जी रहे हैं। यदि हम इनकी मृत्यु की बात करें तो 24 मार्च 1982 ईस्वी में काली किंकर दत्त जी का निधन हो गया। ठीक है साथियों, तो ये इतिहासकार हैं, इनके बारे में आपको ये बातें याद रखनी हैं। अब हम बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में। इनका जन्म साथियों 1888 ईस्वी में मक्का में हुआ था। पिता की बात करें तो पिता का नाम इनका मौलवी खिरुद्दीन था, माता जी का नाम बीबी आलिया था। बचपन का नाम इनका मोहिउद्दीन था। प्रखरवाड़ी के होने के कारण अबुल कलाम इनका नाम पड़ गया। धार्मिक मामलों में दक्षता के कारण इनको मौलाना कहा जाने लगा। 1897 ईस्वी में इनका परिवार मक्का से कलकत्ता आ गया, यानी यह भारत कब आए? 1897 में। कुरान पर इन्होंने टीका लिखा जिसका नाम था तजुर्मान उल कुरान। ठीक है। किसने लिखा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। 1922 में इनको पहली बार जेल हुई। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? 1923 ईस्वी में मौलाना आज़ाद दिल्ली में आयोजित
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो सबसे कम उम्र में अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किस अधिवेशन में हुए थे? 1923 के विशेष अधिवेशन में, जो कि दिल्ली में हुआ था। बाद में है 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1940 में। और 1940 से 1946 तक लगातार रहे, क्योंकि इस समय 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिस कारण कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो सके और यह अध्यक्ष रहे। ठीक है। इनके ही अध्यक्षीय कार्यकाल में गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान 8 अगस्त 1942 ईस्वी को किया गया। इसके बाद 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया। आज़ादी के बाद भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की इन्होंने स्थापना की और इनको 1947 में आज़ाद भारत का शिक्षा मंत्री बनाया गया। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 22 फरवरी 1958 ईस्वी को इनका निधन हो गया। और मरणोपरांत 1992 में भारत सरकार द्वारा इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। तो यह सारी तथ्य किसके बारे में है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में। तो साथियों, यहाँ पर हमने जो ख़त्म किया है वो किया है कक्षा 8 की अतीत से वर्तमान पुस्तक को भी हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। यदि आपको इस PDF को चाहिए हो, जो इससे मैंने पढ़ाया है, लगभग 70 पेज हैं इसमें, तो यह PDF आपको साथियों 25 रुपये में उपलब्ध है। आपको क्या करना है कि 87 56 27 72 92 पर आपको 25 रुपये भेज देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेके भेज देंगे, तो आपको यह 70 पेज की जो SCERT है, जिसमें बिहार की जो SST की किताबें हैं, पर्यावरण और हम, अतीत से वर्तमान, हमारी दुनिया, सामाजिक और आर्थिक जीवन, तो इनका निचोड़ इसमें डाला गया है विशेष रूप से, जो आपकी BPSC में जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं बिहार में, उसमें काफ़ी उपयोगी रहने वाला है। तो आप इस PDF को ज़रूर लें। और साथियों, SCERT के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने लगभग 8 भागों में कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप इनको ज़रूर देखें। ठीक है साथियों, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।